पिछली हमने जो आपको वीडियो दिखाई थी उसके अंदर हमने साबित किया था कि हनफिया, हनाबला, शाफिया, मालिकिया, मुस्लिम वगैरह और अहले हदीस, इनके नज़दीक जो हाथ बांधना है ना, ये साबित ही नहीं है। इनको ये खुद कहते हैं कि हमारे पास कोई हदीसें नहीं है हाथ बांधने से मुतल्लिक सही सनद से। और अहले हदीस ने कहा है कि एक ही हमें मिली है सीने पे बांधने की, और हम वो सीने पे बांध के पढ़ रहे हैं, यानी कि वो पेट और नाफ के ऊपर जो बांधने की हदीसें सही समझते हैं और ख़ुद एक सही इब्न खुज़ैमा की हदीस को हुज्जत बना के पढ़ रहे हैं जो खुद अहले हदीस उलमा के नज़दीक ज़ईफ़ है। तो अब हम शिया आइमा अहले बैत की तरफ देखते हैं। क्या हाथ मांगना अहले बैत के नज़दीक जायज़ है? ख़ानदान रसालत में पैदा होने वाले 12 आइमा में एक ही तरीका नकल हुआ है और वो नमाज में हाथ खुले रखने का। मकतब अहले बैत की कुतुब अहादीस में किसी भी इमाम से हाथ बांधने की कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने भी अपने एक सहाबी जनाब हम्माद को नमाज का तरीका सिखाते हुए जो कुछ बताया वो इसके मुतल्लिक़ शिया मुहद्दिसीन कुलैनी ने, शेख सदूक और शेख हुर आमली लिखते हैं कि तकबीर कहने के बाद हज़रत इमाम सादिक बकिया खड़े हो गए और बकिबला खड़े हो गए और अपने दोनों हाथ पूरी तरह छोड़कर दोनों रानों पर रखे और अपनी उंगलियां मिला ली और अपने दोनों पाँव करीब करीब रखे। फरूए काफ़ी और मुल्ला यज़ल फ़क़ी और वसाइल शिया तीनों किताबों में आई। और नमाज में अपने हाथ ज़ेरे नाफ रखने, पेट पर रखे, सीने पर रखे या खुले रखे, ये इख्तिलाफ मज़हब की पहचान बन गया है। तो अब हमने ये क्लियर कर दिया है कि अहले सुन्नत के नज़दीक तो खुद उनका हाथ बांधना साबित नहीं, बल्कि शियों के नज़दीक तो हाथ छोड़ना अहले बैत की सुन्नत है और हदीसें हमारे पास मौजूद है, बांधने पे नहीं है। नमाज शुरू करते वक्त अगर हाथ बांधने हैं तो किस जगह पे बांधने हैं? हर इमाम के पैरोकार का अपने इमाम के फतवे पर इस तरह डटे हुए कि ये हाथ बांधने का इख्तिलाफ आज हनफी, शाफी, हम्बली और अहले हदीस मज़हब की पहचान बन गया है। इसी तरह हर बाखबर जानता है कि मालिकी हज़रात और फ़िक़ह जाफ़रिया के पैरोकार हाथ खोल कर नमाज पढ़ते हैं। इस इख्तिलाफ की आखिर वजह क्या है? इस इख्तिलाफ की वजह यह है कि बरादरान अहले सुन्नत की किताब सात सत्ता में कोई वाज़ेह हदीस नहीं है। बरादरान अहले सुन्नत में नमाज के कई तरीके राइज होने की वजह से यही नज़र आता है कि अहले सुन्नत की अहादीस की उम्महातुल कुतब में कोई वाज़ेह हदीस मौजूद नहीं है। हम अपने मोहतरम कायरीन की आसानी के लिए बरादरान अहले सुन्नत की हदीस शरीफ के 6 सबसे बड़ी कुतब में मौजूद इन रवायात पर एक सरसरी नज़र डालते हैं। मतलब कि हाथ बांधने पर बुखारी शरीफ में एक अहम मसले पर एक मुबहम सी हदीस मौजूद है कि इसमें रावी का बयान है कि साहल बिन साद कहता है कि लोगों को हुक्म दिया जाता था, लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में हर आदमी अपना दाहिना हाथ बाहिने हाथ पर बांधे। बुखारी की इस हदीस से अहले सुन्नत के कई मसलक की तायीद नहीं होती। अब इंसान अपने हाथ नाफ से नीचे रखे, पेट पर रखे या सीने पर रखे, कुछ वाज़ेह ही नहीं है। इसलिए इस हदीस से हनफी, शाफी, हम्बली या अहले हदीस किसी की वाज़ेह तायीद ही नहीं होती। इसके अलावा बुखारी शरीफ की मज़कूरा 12 रवायत में कौन से कमज़ोर पहलू हैं, इन पर भी एक नज़र डालते हैं। साहल बिन साद की रवायत, जनाब मसूद नवाज़ ने अपनी तहकीकी किताब है अलस्सलात और रसूल के सफ़र नंबर 110 से 114 तक बुखारी शरीफ की मज़कूरा 12 रवायत पर बहस की है और साहल बिन साद वाली रवायत के मतलब जो कुछ लिखा है कि ये खुलासा ये है कि साहल बिन साद की उम्र वफ़ात पैगम्बर गिरामी की वक़्त 15 साल थी और वो आपका इंतकाल 91 हिजरी में अब्दुल मालिक के अहद में हुआ। तो साहल बिन साद की जाने वाली रवायात की कुल तादाद 188 है, जिनमें से 160 पर मुहद्दिसीन का कलाम है माशाल्लाह, और सिर्फ 28 रवायात हैं जो सीरत सहाबा की जिल्द नंबर 3 से 9, इनमें वो रवायात शामिल हैं जो दौरे रसालत के बाद बलूग उम्री तक गई। तो मसूद नवाज़ के ये चंद दीगर फ़िक्र अंगेज़ सवालात भी हैं। मसूद नवाज़ी साहब ने बुखारी शरीफ की इस हदीस पर जो दीगर सवालात उठाए हैं वो भी अहमियत के हामिल है। मसाल, नमाज में हाथ पर हाथ रखने का हुक्म कौन देता था? बुखारी की वो जो हदीस है। लोगों को ये हुक्म देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या लोगों का अमल इसके मुखालिफ था, यानी लोग हाथ पर हाथ नहीं रखते थे? इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी का अमल होता तो फिर अलग से हुक्म देने की क्या ज़रूरत थी? बात तो ठीक है। आन हज़रत का अमल देख कर ही
लोग ऐसा कर लेते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो फ़राइज़ मुसलमानों के लिए नाजिल हुए, मसलन नमाज, रोज़ा, हज वगैरह, इनको जिस तरह ख़ुद पैगम्बर अकरम बजा लाए वही तरीका हुक्म की हैसियत रखता है, इसीलिए अलग हुक्म की ज़रूरत नहीं। मसूद नवाजिश मसीद लिखते हैं कि इस रवायत के आखिर में रावी इब्ने हाज़म बिन दिनार का ये कहना है, यानी मुझे तो यही मालूम होता है कि इसे नबी करीम की तरफ मरफू किया जाता था। ये जुमला इस बात का बैन सबूत है कि साल बिन साद की रवायत में दौर रसालत का जिक्र ही नहीं हो रहा, क्योंकि जिन रवायतों में सहाबी दौर रसालत का जिक्र करते हैं तो उन अहादीसों को रावी की वो बात रसूल की तरफ मरफू करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। मरफू का मतलब है कि हर किसी की बात किसी शख्स की तरफ मंसूब करना। अगर इस रवायत के अल्फाज में गौर किया जाए तो इसमें किसी तौर पर भी दौर रसालत खुलफा राशिदीन के ज़माने का जिक्र ही नहीं है, बल्कि इसके ज़माने का जिक्र हुआ है जब ये हुक्म देने की ज़रूरत पेश आई और लोगों को हुक्म नमाज हाथ बांध कर पढ़ने का कहा गया। अब ये जी अहले सुन्नत का दीन है कि यानी कि इनको कोई ऑर्डर देता था कि हाथ बांधने का, वरना ना कोई सुन्नत है और ना ही कोई सहाबा का कोई कौल है। तो ये है जी इनका दीन। और ये दूसरों को कहते हैं जी यार शिया हाथ छोड़ कर नमाज पढ़ते हैं, तो भाई आप लोगों की हाथ बांधने पर कोई हदीस ही नहीं है, और वो है भी है तो वो कहता है हुक्म होता है। अजीबो गरीब हदीसें हैं आप लोगों की, और नाम आपने अहले सुन्नत रखा हुआ है।